सच है कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, औरंगजेब एक अच्छा शासक था, औरंगजेब के समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अरे भाई, इतिहास गवाह है औरंगजेब किस तरह का शासक था, वो कैसे सर कलम करता था, उसने कैसे अपने पिता को तरसाया, कैसे अपने भाई की गर्दन को सामने रखा, कैसे देश का नरसंहार किया, हिंदुओं पर अत्याचार किया, महिलाओं के साथ, मराठाओं के साथ। बताइए, मतलब जो आज अबू आजमी कह रहे हैं, इतिहासकारों का हवाला देकर कैसे चुप रहते हैं आप? देखिए अर्चना जी, बहुत स्पष्ट हम चर्चा करेंगे आपसे कि भारत की स्वतंत्रता में लोग गलत बोल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं। अगर आज की डेट में उन्होंने अगर कोई बात बोली है, उसके लिए माफी मांगी, पहली बात तो मैं ये कहेंगे उनको बोलना नहीं चाहिए था, इस तरह की कोई बात नहीं बोली। लेकिन उन्होंने किसी किताब का नाम लिया, उसके माध्यम से उन्होंने बोला, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब हमने वो किताब के माध्यम से बोला था। कहाँ माफी मांगी संजय चिरूर ने, कहाँ मांगी माफी? सुन लीजिए, पहले बोलने दीजिए भाई, बोलने नहीं तो तुम बोलने के बदला में चुपचाप बैठा रहूंगा फिर। ये गलत तरीका है ना डिबेट करने का। आप कह रहे हैं ना माफी मांगी है, जब बोले आप हमसे मुझे प्रयास सोचो, मैं बराबर जवाब दूंगा। ठीक है, बोलिए। माननीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर समाजवादी पार्टी इतनी खराब है कि साहब उन्होंने कार से गोलियां चलाई थी। और माननीय मुलायम सिंह यादव को माननीय मोदी जी आप देते हैं, उनको पद्म विभूषण देते हैं। देखिए अब ये भी राजनीति देखिए आप। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी माननीय आपने चर्चा की माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में हम इसका इलाज कर देंगे। तो शायद योगी जी इतने अहंकार में है, इतने तानाशाही में है, अपने दिन भूल गए। जब इसी संसद भवन के अंदर तो रो रहे थे और कह रहे साहब मुझे मार दिया जाएगा, मैं उत्तर प्रदेश नहीं कहूंगा। देखिए अर्चना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति है, आप राजनीति करिए, मैं राजनीति करने को मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये भी कह रहा हूँ कि किसी भी भारतीय को उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, औरंगजेब हो, बाबर हो, आपका गंदर हो, जितने आक्रांता हमारे यहाँ आए थे, जिन्होंने हमारे चाहे राम मंदिर कब्जा किया हो, चाहे बनारस को कब्जा किया हो, चाहे हमारे मथुरा काशी कब्जा किया हो, कब्जा करके उन्होंने मंदिर मस्जिदें बनवाई। तो इन ऐसे आक्रांताओं को नाम हमको नहीं लेना चाहिए, ना इनके तैमूर के नाम अपने घर रखना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, तो जिन्होंने नाम लिया उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? अब जो नाम ले रखे हैं उनके खिलाफ क्या हो उनके खिलाफ? नहीं तो ऐसे तो बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी में नेता कहते हैं। अरे फिर वही बात, पिछली बार फिर वही बात। संजय जी औरंगजेब को लेकर हम बात कर रहे हैं, उस पर अबू आजमी का मामला चला, उस पर आपके होठ क्यों सिल जाते हैं? क्यों होठ सिल जाते हैं संजय जी? उस पर कोई कार्रवाई हुई थी? क्या मजबूरी है संजय जी, क्या मजबूरी है? चर्चा महिमा मंडन हुआ कहाँ पे? संसद भवन में। क्या हुआ उसके बाद? आप संजय जी किसने किया बताइए ना। बहुत उदाहरण है संजय जी किसने किया बता दीजिए, बता दीजिए ना किसने किया। संजय जी बता दीजिए किसने किया। जो दिल्ली में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की पिछले चुनाव में, इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले इस बार चुनाव में तो कोई भाषा इस्तेमाल नहीं, पिछले चुनाव में क्या क्या भाषा इस्तेमाल की गई थी मैं कहना नहीं चाहता हूँ। और इनकी सांसद जो थी, इंदौर की सांसद थी, उन्होंने क्या क्या महिमा मंडल करते थे नाथुराम गोडसे का, कोई कार्रवाई हुई? आप सिर्फ कहते साहब मैंने टिकट नहीं दिया। कोई टिकट ना देना कोई मतलब हुआ? आपको पार्टी निशासित करना चाहिए था। अगर नाथुराम गोडसे की वो चर्चा कर रहे हैं संसद भवन के अंदर, संसद भवन में चर्चा हो रही है, उनके माल्यार्पण किया जा रहा है। गुजरात में 11 जिन्होंने बलात्कार किया था, मैं नाम नहीं लूंगा, साइना बानो केस में उनको माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। सारे केसों की बात कर लीजिए संजय जी। आप औरंगजेब पर, जो कि इतना क्रूर शासक रहा, आप जिस देश में आज रह रहे हैं, उस पर कितने अत्याचार किए, उसे रोनने की कैसे कोशिश की, हिंदुओं का नरसंहार कैसे किया, महिलाओं के साथ क्या हुआ, वो आपको याद नहीं है। उस इतिहास को पढ़कर आप नहीं आए हैं। बस जो अबू आजमी ने इतिहास पढ़ लिया, इतिहासकारों का, वो आपको याद है। बहुत गलत बात है संजय जी, इस पर आपकी जुबान क्यों सिल जाती है? बिल्कुल जुबान सिल जाती है, मजबूरी है क्या कोई आपकी?